हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम आज एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सर्वोच्च लक्ष्य। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है और ये सुदुर्लभ है। 84 लाख योनियों में हम कई बार आए हैं, गए हैं, भटके हैं, और कभी हम ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, कभी जीवात्मा नीचे के लोकों में जाती हैं। तो ये पुनरागमन चलता ही रहता है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इसमें जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान ने एक विकसित बुद्धि दी है। तो जो मनुष्य जो होते हैं वही शास्त्रों को समझ पाते हैं, और सारे शास्त्रों का जो सार है वो भगवद गीता है। तो जब हम भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे और समझेंगे, भगवान कृष्ण जो स्वयं बोलते हैं भगवद गीता, और हमारे लिए ही बोलते हैं, तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा और अपने जीवन में हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। तो हमारे साधु गुरु शास्त्र एक मत होकर कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, कृष्णा प्राप्ति, है ना, कृष्णा भक्ति। तो ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो जब हम शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, गुरु का अनुसरण करेंगे, साधु का अनुसरण करेंगे, तो हमें बहुत सरलता से प्राप्त होगा। और इस कलयुग में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, वो बोलते हैं कि इस कली काल में भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का हमें जप करना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते प्रतिरमिता। इस कलयुग के युग में हमें केवल हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही लेना है। तो और कोई तरने का उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। और हम सभी जानते हैं कि इसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में की गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब भगवान के इस परम पवित्र नामों का हम रटन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो और भगवद गीता, भागवतम, साधु संग करते हैं, तो हमें सर्वोच्च लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति जीवन के इस सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। प्रतिदिन साधन करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन तन मन धन लगा देना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, वो जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में दुर्जन आ जाते हैं, और दुर्जन उसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं देते हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो वो दुर्जनों द्वारा, जो दुष्ट लोग होते हैं आसपास, है ना, उन द्वारा वो उपेक्षित होता है और अपमानित भी होता है, उपहास भी करते हैं, वो ईर्ष्या भी करते हैं, या फिर बार बार उसको मारते हैं, पीटते हैं, या बांधे जाते हैं, या उसकी जीविका छीन लेते हैं, और उस पर भौतिक रूप से भी उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तो इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और भगवान कृष्ण के भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सुमेधा होते हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, विपत्ति में या सुख में या दुख में, भगवान कृष्ण की शरणागति नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास होता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा। भगवान हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ज़रूर उसकी रक्षा करेंगे। और ऐसा इतिहास में हम कई भक्तों के जीवन में देखते हैं कि ऐसी स्थिति में, विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति है या अनुकूल परिस्थिति में, हर समय वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, और स्वयं भगवान भी उसकी आकर रक्षा करते हैं, और आध्यात्मिक पद पर वो स्थिर रहता है। वो कभी भी अपनी भक्ति को कभी भी छोड़ता नहीं है। तो उद्धव भी 11वें स्कंद में भगवान से कहते हैं कि हे विश्वात्मा, हे कृष्णा, मनुष्य का जो भौतिक जीवन में बंधन जो है वो बहुत प्रबल है। तो अज्ञानी पुरुषों द्वारा अगर किसी भक्त पर बहुत सारे अपराध होते हैं, तो ये बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी सहना बहुत अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन केवल जो आपके भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के शरणागत जीव होते हैं, वो आपकी प्रेम भक्ति में इतने निरत रहते हैं, इतने निर्लिप्त रहते हैं, इतने लीन रहते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से उनको श्रद्धा होती है, तो वो शांति प्राप्त करते हैं, और वो ऐसे अपराधों को बहुत सरलता से स्वीकार कर लेते हैं और सह पाते हैं। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है श्री चैतन्य चरितामृत में। कैसे श्री हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, प्रतिदिन मुस्लिम परिवार में
जन्म होने के बाद भी प्रतिदिन भगवान के पवित्र नामों का निरंतर 3 लाख नाम लेते थे, जाप करते थे। 3 लाख बार पवित्र नामों का जाप करते थे, जिससे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न हुए, स्वयं रोज़ वो उनसे जगन्नाथपुरी में मिलने आया करते थे, क्योंकि उनको अनुमति नहीं थी जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाने की। तो स्वयं भगवान जो कृष्णा है, स्वयं पहले मंदिर के दर्शन करने जाते थे और फिर श्रील हरिदास ठाकुर की कुटिया में रोज़ उनको दर्शन देने आते थे। और वो हरिदास ठाकुर उनको नामाचार्य की उपाधि भी दिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भी श्री हरिदास ठाकुर का स्मरण करेगा, उनका नाम भी लेगा, तो वो तर जाएगा, उसके भौतिक बंधन समाप्त होंगे और भक्ति में वो आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। तो ऐसे भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं कितना विपरीत परिस्थिति आई। उनको मुस्लिम गवर्नर ने, मुस्लिम नवाब हुसैन शाह ने 22 बाज़ारों में बुरी तरह से पीटा, कोड़ों से पीटा गया और वो प्राण शून्य हो गए थे। फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा की और सदा रक्षा करते हैं। पर उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, दृढ़ श्रद्धा के साथ वो भक्ति करते रहे। अटूट विश्वास था उन्हें भगवान के पवित्र नामों का। और फिर बाद में उन जीवन के अंत समय उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हमारे इतिहास में, है ना, हमारे ग्रंथों में, कि कैसे भक्तों के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आई, तब भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान का पर से विश्वास नहीं छोड़ा। तो ऐसे दीन भाव से जब हम स्मरण करेंगे और भगवान के चरण कमलों का सदैव शरण ग्रहण करके रखेंगे, तो हमें वो दिव्य परम पद की प्राप्ति होगी, जिसे पार कर पाना इस भौतिक जगत के जीवन के लिए बहुत कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत सरल है। तो इस तरह से हम भगवान की महिमा का जब श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान का कृष्ण प्रेम बहुत सरलता से प्राप्त कर लेंगे। और इस बद्ध जीवन के जो हमारे कष्ट हैं, विपत्तियां हैं, उसको परास्त कर देंगे, बहुत सरलता से परास्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रपात की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।